अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6B का क्वेश्चन नंबर 2। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 6 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सॉल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पे मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 को। तो मैं इसकी स्टेटमेंट को रीड करने जा रहा हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है सारा इंश्योर्ड हर कार एट द रेट ऑफ 6.5% पर एनम। तो सारा ने अपने कार की इंश्योरेंस करवाई है, या आप यूँ भी कह सकते हैं कि सारा ने अपनी कार को इंश्योर्ड करवाया है। किस रेट के ऊपर? 6.5% पर एनम के रेट पर एनम का मतलब होता है एक साल का, या एक साल के बाद आप कह सकते हैं। तो सारा ने कार की इंश्योरेंस पॉलिसी बेसिकली बाय की है। तो कोई भी पर्सन जब अपनी कार की इंश्योरेंस करवाता है तो इसका मीनिंग ये होता है कि अगर उसकी कार इन फ्यूचर डैमेज होती है थ्रू एक्सीडेंट, या आप कह लें अगर उसकी कार में कोई प्रॉब्लम आ जाता है, कोई इंजन का इशू आ जाता है या कोई भी मेजर प्रॉब्लम आ जाता है, तो जो इंश्योरेंस पॉलिसी उसने बाय की होती है उस इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू उसकी कार को रिपेयर कर दिया जाता है, उसके नुकसान की आप कह लें कवरेज कर दी जाती है। तो इसीलिए हम कार की इंश्योरेंस जो है करवाते हैं। तो सारा ने भी यहाँ पर इसी तरीके से कार की एक इंश्योरेंस करवाई है, और जिस रेट पर करवाई है वो है 6.5% पर एनम। पर एनम का मतलब है हर एक साल के बाद सारा को 6.5% के लिहाज से कुछ पैसे देने पड़ेंगे। वो जो पैसे देने पड़ते हैं इंश्योरेंस करवाने के बाद उसको बोलते हैं प्रीमियम। और कार की इंश्योरेंस के केस में आपने जो पैसे देने होते हैं, जो प्रीमियम देने होते हैं, वो यूजुअली कार की वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि कार की एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है, उसी वैल्यू के लिहाज से उसकी इंश्योरेंस और उसी वैल्यू के लिहाज से उसका प्रीमियम होता है। तो यहाँ पे जो ये रेट है ये कार की वैल्यू के ऊपर अप्लाई होगा, और उससे पता चलेगा कि हर साल के बाद सारा को प्रीमियम के तौर पर कितने पैसे देने होंगे। तो कार की वैल्यू आगे बताई जा रही है कि सारा की जो कार है उसकी द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द कार इज 7,50,000 पाकिस्तानी रुपीस। तो सारा की कार की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है वो 7,50,000 पाकिस्तानी रुपीस है। यानी इस पैसों का, जितने की ये कार बन रही है 7,50,000 पाकिस्तानी रुपीस की, इसका आपने 6.5% निकालना है। तो जितना 6.5% आएगा वही अमाउंट प्रीमियम के तौर पे सारा ने हर साल के बाद पे करनी होगी, या आप कह लें एक साल के बाद पे करनी होगी, इस तरह भी आप कह सकते हैं। तो आगे लिखा हुआ है फाइंड द एनुअल प्रीमियम पेएबल। तो आपसे वो यही कह रहे हैं कि आप बताएं कि एनुअल प्रीमियम कितना बनेगा जो सारा ने पे करना होगा। एनुअल प्रीमियम का मतलब है एक साल के बाद कितना प्रीमियम पे करना होगा। एनुअल का मतलब एक साल के बाद, या एनुअली का मतलब जैसे भी कह सकते हैं सालाना। तो बहुत क्वेश्चन आसान है, हम यहाँ पर इसको स्टार्ट करते हैं इसके सोल्यूशन को। तो मैंने आपको बता दिया कि कार की इंश्योरेंस के केस में अक्सर औकात जो रेट अप्लाई हो रहा होता है, जो प्रीमियम का एक तरह का रेट होता है कि जो पैसे आपने इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने के बाद पे करने होते हैं प्रीमियम के तौर पे, वो आपकी कार की एस्टिमेटेड वैल्यू के लिहाज से होता है। तो यहाँ पे अगर 6.5% पर एनम का रेट है, इसका मतलब आपको कार की जो एस्टिमेटेड वैल्यू है उसका 6.5% निकालना पड़ेगा, तो आपको प्रीमियम का पता चलेगा। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले लिखते हैं कि हमने फाइंड आउट क्या करना है। हमने फाइंड आउट करना है एनुअल प्रीमियम पेएबल, एनुअल प्रीमियम पेएबल, ठीक है। और ये कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि रेट क्या है। रेट ऊपर गिवन है 6.5% पर एनम, तो आपने 6.5% निकाल देना है। किसका? कार की इंश्योरेंस है तो कार की एस्टिमेटेड वैल्यू का। तो आगे आप लिख दें जो कार की वैल्यू बनती है उसका 6.5% हम निकालेंगे, तो पता चल जाएगा कि एक साल के बाद कितनी अमाउंट एनुअल प्रीमियम के तौर पे आप पे कर रहे होंगे या सारा पे कर रही होगी। तो 6.5% तो यहाँ पर वैसे का वैसे उतार लें आप, ये ऑफ भी वैसे लिख लें। कार की वैल्यू ऊपर गिवन है 7,50,000 पाकिस्तानी रुपीज़, तो वो यहाँ पे लिख लें 7,50,000 पाकिस्तानी रुपीज़। अब आपको 6.5% इसका कैलकुलेट करना आता है। किसी भी नंबर का कुछ परसेंट निकालना हो तो उस नंबर को जितना परसेंट निकालना होता है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं और 100 पर डिवाइड कर देते हैं। तो आप यहाँ पे 6.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 7,50,000 से, और इस पूरी प्रोडक्ट को डिवाइड कर देंगे किसके साथ? 100 के साथ। अब यहाँ पे ये दो जीरोस इन दो जीरो से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास यहाँ पे बच जाएगा 6.5 मल्टीप्लाई बाय 7,5
0 ये 2 जीरो बच गए क्योंकि 2 जीरो कट चुके हैं। नीचे 2 जीरो कट चुके हैं, सिर्फ 1 बचा है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अब यहाँ पे आप डेसिमल को रिमूव करें, जब आप ये डेसिमल रिमूव करेंगे ये हो जाएगा 65, क्योंकि डेसिमल के बाद एक डिजिट था तो डेसिमल रिमूव करने के बाद आपको नीचे 10 लिखना पड़ेगा। आगे मल्टीप्लाई का साइन वैसे ही, 7000 ये 500 वैसे का वैसे ही। यहाँ पे भी ये वाला 0 इस 0 से कट जाएगा तो ये बन जाएगा 65 मल्टीप्लाई बाय 750, और नीचे वाले 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपल प्रोडक्ट है, आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ जल्दी से आपको बता दूँ, यानी 65 को आपने मल्टीप्लाई करना है 750 से, तो ये आपके पास आ गया 48,750 पाकिस्तानी रुपीज़। तो आप यहाँ पे लिख देंगे पाकिस्तानी रुपीज़ में, यानी PKR में हमारे पास कितना आ रहा है 48,750 पाकिस्तानी रुपीज़। तो ये वो एनुअल प्रीमियम है, ये वो अमाउंट है जो कि सारा को पे करनी होगी 1 साल के बाद, क्योंकि उसने अपनी कार को इंश्योर्ड करवाया है, कार की इंश्योरेंस पॉलिसी बाय की है, और यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो उम्मीद है आपको ये सोल्यूशन समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।